चलिए अब अरेज के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर के अंदर। पहले लेक्चर में हमने अरेज का एक बिल्कुल सिंपल ओवरव्यू लिया था कि अरेज होती क्या हैं और उनका क्या काम है, किस तरीके से उनको डिक्लेयर किया जाता है, कितनी तरीके की होती हैं। अब हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती हैं, एक्चुअल में किस तरीके से काम करती हैं, और वो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स किस तरीके से है। तो ये अरे प्रोसेसिंग की एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि अपने को बहुत अच्छे से इन डेप्थ इस चीज़ की बात समझ में आए। ये एक्चुअली एग्जाम्पल जो है, इट वुड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ n नंबर्स देन कंप्यूट द डिविएशन ऑफ ईच नंबर फ्रॉम द एवरेज। मतलब ये है कि सारे नंबर्स का एवरेज लेंगे और फिर उनका एवरेज से डिविएशन निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपको मैं समझा दूँ। एक तरफ जैसे हमको करना क्या है, हमको कुछ नंबर लेने हैं, जैसे A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। कुछ नंबर्स लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है आपको पता ही है, माने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, मान लीजिए K नंबर्स हैं तो AK मैंने लिया तो इट शुड बी डिवाइडेड बाई K, ये एवरेज हो जाएगा। मान लीजिए ये एवरेज कुछ भी आता है, इसको AN से डिनोट करता हूँ, तो मेरे पास एक्चुअल में जो डिविएशन, एक तो एवरेज आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं डिविएशन निकालना चाहता हूँ तो डिविएशन मतलब ये है कि A1 और AN के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि AN माइनस A1 ये निकालना है मुझे, AN माइनस A2 ये निकालना है, AN माइनस A3 ये निकालना है। इस तरीके से AN माइनस AK ये निकालना है, K अगर एलिमेंट मैंने एंटर किए हैं तो। समझ में आ गई बात। देन तो चलिए हम इस प्रोग्राम को आगे बनाते हैं, देखते हैं क्या है ये। इंक्लूड stdio.h, हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। क्या है ये हेडर फाइल? हेडर फाइल की आवश्यकता आपको पता ही है। इसके बाद हमने वैसे ही मेन फंक्शन इंक्लूड किया और मेन फंक्शन में हमने ये डिक्लेरेशन दिए। इंटीजर डिक्लेरेशन है, ये फ्लोट डिक्लेरेशन है। हमने इंटीजर में एक तो काउंटिंग यानी कुल कितने हम नंबर काम में ले रहे हैं, n एक वेरिएबल डिफाइन किया है हमने जो कि इंटीजर है। इसके साथ हमने फ्लोट, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो नेचुरली वो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आए या पूरी तरह से इंटीजर आए, वो एक रियल नंबर भी हो सकता है, कोई और डेसिमल में भी नंबर हो सकता है, इसलिए हम उसको फ्लोट की तरह से डिफाइन करेंगे। एक d हमने डिफाइन किया है जो कि डिविएशन है, और इसी तरीके से हमने सम डिफाइन किया है जो इनिशियली ज़ीरो है, यानी हम नंबर्स का सम बनाएंगे और इनिशियली हम उसको ज़ीरो इनिशिएट कर रहे हैं, जानबूझ के इनिशिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आएगा। अब दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक अरे डिक्लेरेशन किया, ठीक है। ये अरे डिक्लेरेशन आगे अपने को काम आएगा। यहाँ पर मैंने इसकी 100 वैल्यूज़ की इसकी स्पेस दे दी है ताकि मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ का मैं करना चाहूँ वो मेरे पास कोई कमी न रहे। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अब हमको वैल्यूज़ रीड करनी है। हमको यूज़र को ये बताना है कि वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, भैया आप एंटर कीजिए, है ना। और प्रोग्राम को ये बताना है कि यहाँ यूज़र एंटर करेगा और आपको रीड करना है। चलिए ये है printf कमांड है, हाउ मैनी नंबर्स विल बी एवरेज्ड, ये यहाँ पर हम पूछेंगे और उसको scanf कमांड से हम एंटर करवाएंगे प्रोग्राम के अंदर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। n हमने हाउ मैनी नंबर्स मतलब कितने नंबर्स हमको लेने हैं, ये हमने n की वैल्यू के रूप में लिया और इस n को एक इंटीजर के रूप में हमने scanf करवाया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आ गए। नेक्स्ट लाइन पर इसलिए कि हमको थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट देना है, आउटपुट हमारा ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए। इसके बाद चलते हैं, अब हमको जो नंबर है वो पढ़ने हैं। अभी तक हमने क्या है, कितने नंबर हैं, n की वैल्यू यानी कितने नंबर हैं, मान लीजिए 5 नंबर हम एंटर करते हैं तो अब 5 नंबर को पढ़ना है हमें और फिर उनका सम निकालना है। तो देखिए ये आएगा इससे, फॉर काउंट इज इक्वल टू 0 टू काउंट इज लेस देन n और काउंट प्लस प्लस, माने अब हमने ये 5 जो है 0 से शुरू करके 5 से कम तक, ठीक है। तो printf 1 इज इक्वल टू %d x इज इक्वल टू, और फिर इसमें हमने ये स्पेस छोड़ी, यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने
स्पेस छोड़िए, ठीक है। और ये काउंट प्लस 1 ये किसके लिए काम आ रहा है, ये एक्चुअल में काम आ रहा है इस परसेंटेज डी के लिए। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर इस पर आएगी। इसका मतलब ये है हमने एक फॉर्मेटेड वे में लिख दिया है, यानी कि अब हमारे पास जो आंसर आएगा एक्चुअल में, एक मोटा मोटा बताता हूँ, फिर मैं आपको इस प्रोग्राम को चला के भी बताऊँगा। तो ये i इज इक्वल टू A1 और x इज इक्वल टू और डैश छोड़ दिया, ठीक है। ये एक्चुअली ये कर रहा है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट। और उसके बाद स्कैन एफ, अब परसेंटेज एफ, लिस्ट काउंट, जो हमारा जो भी नंबर है, यानी कि अब मेरा अगर मैं पहला करूंगा तो ये लिस्ट और 0, ये पहला नंबर एंटर हो जाएगा, कुछ भी नंबर दीजिए उसको। उसके बाद दूसरा नंबर होगा तो वो लिस्ट और 1, इस तरीके से ये नंबर एंटर होते चले जाएंगे, ठीक है। अब फाइनली ये सम प्लस इक्वल टू लिस्ट काउंट, इसका मतलब क्या होगा, इस कमांड की जो इसका मतलब ये होता है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस लिस्ट काउंट। देखिए ये यहाँ हमको लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये जानना चाहिए कि प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो वो नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, ठीक है। हमने क्या किया था इनिशियली, देखिए यहाँ पर कि हमने सम को 0 इनिशिएट किया था, उसकी वैल्यू 0 ली थी। तो अभी क्या हो रहा है कि इनिशियली सम की वैल्यू 0 लेके और उसमें ये पहला नंबर जो है ना वो ऐड हो रहा है। अभी क्या हो रहा है 0 प्लस A1, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू क्या आ रही है A1, और ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये मैंने देखिए यहाँ 0, यहाँ पर मैंने सम इजिकल टू नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से एरो बनाने वाला हूँ। और ये एरो का मतलब आपको पता ही है, इस एरो का मतलब है कि हम ये जो वैल्यू आ रही है सम प्लस लिस्ट काउंट की, इसको हम नए सम को अलॉट कर रहे हैं, यानी कि अब ये क्या बन गया A1, ये सम बन गया। अब नेक्स्ट टाइम जब चक्कर चलेगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, A2। तो अब यहां पर क्या होगा, सम माने A1 प्लस नया काउंट माने A2, और ये किसको अलॉट हो गया, वापस से सम को, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी मैं कह लूं। अब तीसरी बार लेंगे तो क्या होगा, सम की वैल्यू क्या है A1 प्लस A2 और नया काउंट क्या है A3, तो ये वापस से सम को अलॉट हो गए, ठीक। तो इस तरीके से हम पूरा लॉजिक जनरेट करते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। तो ये प्रोग्राम बन गया हमारा, और ये प्रोग्राम बनने के बाद अब एवरेज कैलकुलेट करना है और राइट करना है। तो पहले स्क्रीन पे जो कुछ भी है इसको हम थोड़ा सा हटा दें। ये एवरेज कैलकुलेट और राइट करने के लिए हमने नॉर्मल एवरेज कमांड दिया, विच इज सम अपॉन एन, और उसके बाद उसको हमने प्रिंट करवाया, 2 डेसिमल डिजिट तक हम प्रिंट करवा रहे हैं, परसेंटेज 5.2f, ठीक है। और ये एवरेज को हमने प्रिंट करवाया, राइट। और इसके बाद जो एक्चुअल में राइट आउट करा, अब हमने एवरेज को और डिविएशंस को भी राइट आउट करना है। तो हमने ये इस तरीके से सेटअप किया। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी हमने फॉर कमांड का यूज़ किया है, काउंट इज इक्वल टू 0 से लेकर काउंट प्लस प्लस, और काउंट कब तक, जब तक कि वो n से जस्ट छोटा हमें प्राप्त ना हो, यानी 5 वैल्यू अगर ले रहे हैं तो 4 वैल्यू तक, तो 0 से 4 यानी कुल मिला के 5 वैल्यू आएंगी। तो पहली बात हम डी कैलकुलेट करेंगे, लिस्ट काउंट यानी जो भी नंबर हमने लिया है पहला, दैट माइनस एवरेज, ये पहला डिविएशन। इसी तरीके से दोबारा चक्कर चलेगा तो दूसरा डिविएशन, तीसरा चक्कर चलेगा तो तीसरा डिविएशन, चौथा चक्कर चलेगा तो चौथा डिविएशन, और 5वां साइकिल आएगा तो 5वां डिविएशन। इसी तरीके से इसके बाद जो प्रिंट एफ कमांड है वो भी 5 बार काउंट होगा। और प्रिंट एफ में अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए क्या कर रहा है, ये i इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है, x इज इक्वल टू परसेंटेज 5.2 और d इज इक्वल टू परसेंटेज 5.2 और \n, ठीक है। और पहली वाली परसेंटेज d के लिए काउंट प्लस 1 ले रहा है, दूसरी वाली परसेंटेज f(x) के वैल्यू के लिए लिस्ट काउंट ले रहा है, और तीसरा डिविएशन के लिए ये d ले रहा है। देखिए तीनों हो गए। और ये एक्चुअल में किस तरीके का एवरेज आउटपुट देने वाला है हमें, i इज इक्वल टू 1 लेगा, और उसके बाद
x इज इक्वल टू A1, जो भी वैल्यू हम देंगे वो, और उसके बाद d इज इक्वल टू AN, मेरे ख्याल से उल्टा लिख रहा हूँ मैं, इट शुड बी A1 माइनस AN। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू के लिए लेने के बाद वो दूसरी वैल्यू पे आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू A2 एंड b इज इक्वल टू A2 माइनस AN। ये डिविएशन इस तरीके से ये पूरी टेबल के रूप में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास लगभग इस तरीके से आएगा। 5 वैल्यू हम लेते हैं तो ये कुल मिला के इस तरीके से इनपुट होगा और इस तरीके से आउटपुट आएगा। चलिए हम कोशिश करते हैं इसको एक बार यही प्रोग्राम एंटर करके और रन करने की। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है, और ये प्रोग्राम वही है, कैलकुलेटिंग द नंबर। हमने सबसे पहले रीडिंग द वैल्यू है, उसके बाद कंप्यूटर में उनका सम और ये सब निकाला है, राइट आउट द एवरेज है, उसके बाद कैलकुलेटेड राइट आउट, और उसके बाद हम पूरा आउटपुट निकाल रहे हैं। आउटपुट निकालने के बाद रिटर्न कर रहे हैं। इसको ये मेरे पास कंपाइलर जो है, इस कंपाइलर dev C++ 5.1 है, और इसको मैंने रन किया। रन करने के लिए F10 दबाऊंगा। ये हाउ मेनी नंबर्स विल बी एवरेज, देखिए रन हो रहा है ये। तो मैंने वैसे के वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ। मैंने इसको नंबर दिए, मैंने 6, मान लीजिए 6 नंबरों का एवरेज निकालना है। अब ये पूछ रहा है पहला नंबर क्या होगा, मैंने दिया 2। दूसरा नंबर क्या होगा, मैंने दिया -3.5। तीसरा नंबर पूछ रहा है तो मैंने दिया 3.4। चौथा नंबर पूछ रहा है 8। पाँचवा नंबर पूछ रहा है 4.1 और छठा नंबर पूछ रहा है -5.2। ठीक है, ये नंबर्स हैं, ये मैंने एंटर कर दिए। और इसके बाद फाइनली एंटर जैसे ही मारा तो मेरे पास देखिए ये फॉर्मेटेड आउटपुट आ गया। I इज इक्वल टू 1 के लिए x इज इक्वल टू 2 पहला नंबर है, और उसका डिविएशन जो है, चूँकि एवरेज आया 1.47 तो उसका डिविएशन है 0.53। ठीक है, इसी तरीके से सबके डिविएशन और उसकी एक टेबुलेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये वही काम हो गया जैसा कि हमने चाहा था। तो इसी तरीके से अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल भी ये यही कर रहा है ना, अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर रहा है। अब हमने क्या किया, हमने वैसे ही इंटीजर, काउंट, फ्लोट, एवरेज, डी सम सब कुछ वैसे को वैसे डिफाइन किया। अंतर क्या है कि मैंने यहाँ पर एन भी पहले से डिफाइन कर दिया है, और लिस्ट, फ्लोट लिस्ट, यानी कि मैंने जो अपना अरे है वो अरे भी इनिशियली डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। राइट, तो यहाँ पर वही काम करके वही फॉर लूप लगाने वाला हूँ मैं, सम निकालने वाला हूँ, एवरेज निकालने वाला हूँ, प्रिंट एफ यानी एवरेज किस तरीके से होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी ये बताने वाला हूँ, और फाइनली जो टेबुलेशन है वो टेबुलेशन वैसे के वैसे ही बता देने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये भी, इसका रिजल्ट भी अगर हम देखेंगे तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास एक्जैक्टली ये का ये आएगा। अंतर क्या है, अब वो इनपुट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली आपको आउटपुट दे रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें, मैं इसको भी निकाल के बताता हूँ आपको। तो ये जो है, अगर हम ये देखें कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, अगर हम देखें हमारी प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, दोबारा एक बार रन करते हैं। इसको रन किया मैंने, इसने ये रन करते ही ये एवरेज दिया मुझे। एवरेज देने से मतलब ये इसने एवरेज दिया, एवरेज इज 0.60, अगेन द एवरेज इज 0.20, फिर एवरेज इज 2.60, फिर एवरेज इज 3.48, फिर एवरेज इज 4.18, और उसके बाद ही टेबुलेशन वैसी की वैसी जैसी हमको आउटपुट में आनी चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे एवरेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई प्रोग्राम में, या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमने डाल दी जिसकी वजह से इतने सारे एवरेज दिखा रहा है, जो कि सही नहीं है। एवरेज एक्चुअल में है 4.18। तो चलिए देखते हैं कहाँ दिक्कत आई। देखिए यहाँ पर ये इसकी प्रॉब्लम आई है कि ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप हमने काम में लिया है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू फॉर लूप लगा रहे हैं और सम भी निकाल रहे हैं। फॉर लूप से सम यहाँ पर जरूरी है इस तरीके से निकालना, लेकिन हम हर बार क्या हो रहा है, एवरेज भी निकाल रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही मैंने पहला नंबर लिया तो मैंने एवरेज निकाला, तो 3/5 आ गया। दूसरा नंबर लिया तो मैंने एवरेज निकाला 2 सम का, यानी 3 - 2 यानी 3 + -2 अपॉन 5 आ गया। फिर तीसरा काउंट शुरू हुआ, या तीसरा फॉर लूप अप्लाई हुआ, तो 3 - 2 + 12 अपॉन 5 आ गया। इस तरीके से करते हुए इसने 5 एवरेज दिए
जो कि फाइनल आखिरी में 4.18 आया। तो यहाँ पर ये कमी आ रही है। यहाँ पर ये मैं एवरेज अगर नहीं निकालता, इस एवरेज और इस प्रिंटफ को मैं इस लूप के बाहर लेता, तो मेरे पास जो एक्चुअल में जो चीज़ आती वो फाइनली सही चीज़ आती। तो मैं इसको चाहूँ तो ये आपको करके बता देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से हटाया, ठीक है, और मैं इसको फाइनली यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, राइट। मैंने इसको बाहर ले लिया है, राइट। तो इसको बाहर लेने से अब देखता हूँ क्या होता है मेरे पास। मैं इसको दोबारा से ले कर रहा हूँ काउंट। अभी एक्चुअली इसलिए दोबारा से प्रिंट किया कि यही रिज़ल्ट आया, क्योंकि अभी हमने ये दोबारा से बिल्ट नहीं किया। ये प्रोग्रामिंग का जब मैं प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि जब भी प्रोग्राम में हम छोटा सा भी कोई चेंज करते हैं तो उस चेंज के बाद उस प्रोग्राम को दोबारा से बिल्टअप करना होता है। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम को दोबारा से बिल्ड करता हूँ। ये प्रोग्राम पूरा कंपाइल हुआ, पूरा कंप्लीट बिल्टअप हो गया। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसा लग रहा है। यस, दोबारा से करता हूँ। ये पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, फाइनल कंपाइलेशन टाइम आ गया। कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, ये हमारे पास दिखाई दे रहा है इस जगह पर। और अब मैं इसको चलाता हूँ तो ज़रा ध्यान से देखिए, एवरेज इज़ 4.18 और ये पूरी टेबल आ गई। ऊपर के जितने भी एवरेज थे ना वो सब चले गए। अब ये एवरेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी इसमें आई होप नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा आउटपुट था, यही आउटपुट, इसी तरीके का आउटपुट हमारे पास आया है। अब देखें कि अगर एरे को हम एक आर्ग्यूमेंट के रूप में अगर किसी फंक्शन को पास करते हैं तो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, इसके लिए भी ये प्रोग्राम डेवलप बनाया है और ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से काम करता है हम समझने की कोशिश करते हैं। इंक्लूड stdio.h मेन शुरू किया, उसके बाद डिक्लेरेशन है इंटीजर काउंट एक, तो और एक ये इंटीजर है a3, ये अरे डिक्लेरेशन है, इसको कर दिया। और ये वॉइड मॉडिफाई और ये ब्रैकेट के अंदर ये एक्चुअल में क्या है, ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसके बाद आए अपन printf एंड फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, यानी कि अब सब हम एक्चुअली 3 अलग अलग तरीक़ों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो रिज़ल्ट हमारा आ रहा है वो फंक्शन कॉलिंग से पहले आ रहा है कुछ तो, और कुछ फंक्शन कॉलिंग के बाद आ रहा है, और कुछ अगर हम कोई चेंज करते हैं तो फिर क्या रिज़ल्ट आ रहा है। हम तीनों रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि ये हम पास कर रहे हैं अरे को किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये पहले मेन से ही, अगर कॉल फंक्शन कॉल से पहले मैं यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग नहीं किया है, डिक्लेरेशन किया, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, या कॉलिंग नहीं है अभी, है ना। तो यहाँ पर printf for main before calling the function for count is equal to 0 less than or equal to count less than or equal to 2, यानी कि 0 1 2 3 वैल्यू के लिए लेगा, ये 3 है ना, और प्लस प्लस काउंट, और यहाँ पर a काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये वैल्यू वो लेगा यहाँ पे। तो आप देखिए, printf a परसेंटेज डी, जो भी नंबर होगा काउंट का वो काउंट इस परसेंटेज डी से संबंधित है, और ये वाला परसेंटेज डी इससे संबंधित है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर तो क्या होता है, ये अरे का नंबर आ रहा है और ये काउंट का नंबर आ रहा है। तो ये आउटपुट एक्चुअल में क्या आने वाला है, ये आने वाला है मेरे पास a0 इज इक्वल टू सम नंबर, वट एवर, जो भी आप नंबर देंगे, ठीक है, या a1 इज इक्वल टू सम नंबर, इस तरीके से ये आने वाला है। चलिए, तो उसके बाद अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर वापस से फंक्शन लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में एक फंक्शन कॉल है। तो फंक्शन कॉल करी मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम मेन आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन मैंने कॉल किया है तो फिर किस तरीके से काम होगा। तो अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वही का वही स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉल कर लिया मैंने, लेकिन ये कर क्या रहा हूँ, फ्रॉम मेन, अभी मेन से ही ले रहा हूँ मैं, अभी मैंने बात नहीं करी है मॉडिफाई की। अभी भी देखिए आप ध्यान से, तो ये फॉर लूप जो दिया है ना, ये बिल्कुल वैसा का वैसा फॉर लूप है जैसा कि यहाँ पर फॉर लूप था। बस अंतर क्या है कि ये ए काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यहाँ पर यहाँ ये नहीं ले रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है।
तो अब आप देखिए, अभी तक काउंट की वैल्यू एक आगे लेके हम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर काउंट की वैल्यू उसी तरीके से कर रहे हैं, यानी दोनों बार हम काम लगभग एक जैसा कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम कहते हैं कि हम फंक्शन को काम में लेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया, तो देखें क्या होता है। अब मैंने यूज़र डिफाइन फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया तो ये आया मॉडिफाई, ये फंक्शन डिफाइन किया है, ये उसका स्कोप है और ये फंक्शन का नाम है और ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है इंटीजर ए, यानी अरे को हम आर्ग्यूमेंट के रूप में इसके अंदर सप्लाई कर रहे हैं, इंटीजर काउंट, और उसके बाद फ्रॉम द फंक्शन आफ्टर मॉडिफाइंग द वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया था ना, तो ये इसके और इसके बीच में फंक्शन कॉल आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये फंक्शन कॉल यहाँ पर अप्लाई किया है तो ये यहाँ पर आ रहा है। अब ये वापस से फॉर काउंट लेता है, सेम फॉर काउंट लगा रहे हैं हम। तो अब ये जो है यहाँ पर देखिए, ये ए काउंट इज इक्वल टू -9, ये कोई वैल्यू है, कोई एक वैल्यू हमने फिक्स कर दी। यानी अब हमने क्या किया, जो भी वैल्यू है उस जो भी वैल्यू काउंट की कोई भी वैल्यू, यानी काउंट 0 हो तो भी -9 है, ए 0 का मतलब 1 हो तो भी -9 है। कहने मतलब ये जो चीज़ है ना, ये क्या कर रही है असल में कि A0 इसको भी -9 बोल रही है, A1 इसको भी -9 बोल रही है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से, यानी सबकी वैल्यू -9 फिक्स कर दी भाई। ठीक, तो अब इस मॉडिफाई फंक्शन में जब भी मैं काम करूँगा तो ये -9 वैल्यू आने वाली है। और यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ है कि चूंकि ए काउंट की सब वैल्यूज़ को मैंने -9 बना दिया है, और वो ये काम जो है वो इस फंक्शन, इस वाले फॉर लूप से पहले हो चुका है। इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो ए काउंट की वैल्यू है ना, इसकी सब की वैल्यू हमेशा ही -9 आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वो वैल्यू ऑलरेडी -9 इस मॉडिफाई इस फंक्शन के कॉल करने से हो चुकी है। तो यही कारण है कि ये और ये लूप, यानी ये लूप और ये लूप, ये दोनों एक जैसे हैं सिवाय इस पर्टिकुलर के, जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट हम निकालेंगे, तो उसका आउटपुट हमारे पास ये आएगा। देखिए क्या हुआ है, A0 = 1, A1 = 2, A2 = 3, ये वैल्यूज आ गई अपने आप। और उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया तो और उसमें सबकी वैल्यू 9 बना दी, तो ये 9 9 9। और उसके बाद चूँकि फंक्शन कॉल करके सबकी वैल्यू 9 बना दी थी, अब दोबारा से फंक्शन कॉल नहीं लिया है मैंने, जो लिया है वो एक्चुअल वैल्यूज़ ली हैं, और वो वैल्यूज़ भी वैसी की वैसी, चूँकि बदल चुकी हैं वैल्यू फंक्शन कॉल के समय से ही, तो ये वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो इसी काम को हम अगर करने की कोशिश करें यहाँ से, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम पहले तो बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, और देखिए इसको, ये प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, इस प्रोग्राम को हमने बिल्ड किया, ये बिल्ड किया F9 से बिल्ड हो गया हमारे पास। ठीक, और इसके बाद ये अच्छा 4 लिखा हुआ आ गया है, इसलिए ये एरर मैसेज जब भी आते हैं तो हमको चेक करना होता है कि भैया ये एरर मैसेज क्यों आया है। देखिए यहाँ से, यहाँ पर 4 दब गया तो उसकी वजह से आया। इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा से बिल्ड करता हूँ। अब ये बिल्ड हो चुका है कंप्लीट, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी वार्निंग। करेक्ट, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे जो आउटपुट देगा वो आउटपुट बिल्कुल वही आउटपुट है जो मैंने चाहा था। ठीक है, यानी मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन 1 2 3, फ्रॉम द फंक्शन, जब फंक्शन कॉल करा तो मेरे पास क्या आया, ये चीज़ यहाँ पर है, सारी वैल्यूज़ -9 बदल गई हैं। और चूंकि -9 बदल गई हैं तो दोबारा से फंक्शन के बाहर मेन से भी अगर मैं इसको करूँगा तो भी -9 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ तीनों में इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान इस तरीके से, जो अगर हम अरे पास करते हैं फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में, तो वो इस तरीके से काम करता है। तो देखिए अरे के कितने तरीके से यूज़ होते हैं, ये आपने यहाँ पर देखा। बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, पर अरे एक्चुअल में काम आता है जब हमारे पास डाटा सेट बहुत बड़ा हो और जब हमें इसकी सही यूटिलिटी पता चलती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है। अभी तक हमने अरे जो थी वो क्या डिफाइन करी थी, हमने डिफाइन करी थी ए सम नंबर, मान लीजिए 10। इसका मतलब A1 A2
A3 और अप टू A10 इस तरीके से नंबर थे। लेकिन अब हम ऐसा भी हो सकता है कि हम ये अरे जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन करें, जो एक से ज़्यादा डायमेंशन में हो। तो मल्टी डायमेंशनल अरे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। होप ये चीज़ समझ में आएगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे की तरफ आपको जो जगह है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपने कमेंट लिख सकते हैं। और उन कमेंट में मैं उसको अपने वीडियोस में मैं चेक करूँगा, और मेरे को जो भी कमेंट दिखेगा आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, या मैं कमेंट का जवाब वहाँ पर ही देने की कोशिश करूँगा। आप दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपको जवाब वहाँ पर मिल जाए। और फिर अगर कोई डिस्कशन की आवश्यकता होगी कहीं से तो हम फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर हमारे कॉलेज की वेबसाइट से या मेरे कॉलेज से आप ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।